अगर आपके घर में ये 6 कीड़े आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ये 9 जीव आपके घर में या उसके आसपास रहने लगें, तो ये संकेत है कि आपकी किस्मत में सुधार होने वाला है। जहां भी ये जीव आते हैं, वहां खुशियां और समृद्धि आने लगती हैं। ये 6 तरह के जीव बेहद शुभ माने जाते हैं, तो अगर ये आपके घर में भी आएं, तो ये अच्छा संकेत है। आपको समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे खुश हैं और बहुत जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आना होने वाला है। जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, वहां आसपास ये 6 तरह के जीव जरूर दिखते हैं। इन सभी जीवों का आपके घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आपको इन जीवों की पहचान करना जरूरी है। अगर आप अनजाने में भी इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, मारते हैं या अपने घर के पास से भगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। गुस्सा भी आ सकता है, जिससे आपको अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपके भाग्य का उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 9 जीव जंतु हैं जिनके घर में आने से घर में धन धान्य आ जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके घर या छत पर उल्लू आकर बैठता है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे पसंदीदा पक्षी उल्लू है। उल्लू के घर में आने से धनधान्य में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके घर या छत पर उल्लू बैठता है, तो इसका मतलब है कि आपको धन मिलने वाला है और माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। साथ ही जो पैसे लंबे समय से रुके हैं, वो भी आपको वापस मिलेंगे। नंबर 2, तितलियों से मिलने वाला है। दोस्तों, रंग बिरंगी और सुनहरी तितलियां बहुत शुभ संकेत लेकर आती हैं। अगर ये सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आप उन्हें बार बार देखते हैं, और ये तितलियां देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक लगती हैं, तो समझ जाइए कि जैसे ये तितलियां रंग बिरंगी हैं, वैसे ही ये आपके जीवन में भी खुशियों के रंग बिखेर देंगी। तितलियों का घर में आना सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। इसलिए तितलियों का हमारे घर में आना या हमारे आसपास होना बहुत अच्छा होता है। घर के पास तितलियों का आना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इस बारे में विस्तार से लिखा गया है कि जब तितलियां किसी के घर में आती हैं, तो वहां धन और खुशहाली का आगमन होता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आती है, तो समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आपके घर की दरिद्रता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है। और पैसे से जुड़े सारे काम आपके सफल होने वाले हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों, छछूंदर को आपने कई बार देखा होगा। आमतौर पर ये रात में ही निकलते हैं, लेकिन कभी कभी दिन में भी दिख जाते हैं। ये चूहों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में घुसते हुए दिखाई देता है और ये आपको रोज दिखने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि अब दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का आपके घर में आना करना इस बात का इशारा है कि माता लक्ष्मी आप पर खुश हैं और अपनी अनगिनत कृपा बरसाने वाली हैं। अगर छछूंदर किसी के चारों ओर चक्कर लगा दे, तो वो इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की और सफलता पाता है।
असल में छछूंदर किसी का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन अगर ऐसा कर दें तो वो इंसान दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि उस इंसान की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाते हैं। बात तो सही है, लेकिन कई लोग छछूंदर को मार देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको छछूंदर पसंद नहीं है तो आप उन्हें किसी और तरीके से अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल गलत है। छछूंदर का घर में आना और रहना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में छछूंदर को बहुत ही शुभ जीव माना गया है। छछूंदर को सपने में देखना भी बहुत शुभ होता है। इसलिए कभी भी छछूंदर को मत मारो, क्योंकि ये आपके घर में शुभ संकेत लेकर आते हैं। चार चांद लग जाते हैं, इसलिए भूलकर भी इन्हें ना मारे। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके घर की छत पर हरा तोता दिखाई दे तो ये बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से तोता दिखने का मतलब है कि किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। नंबर 5 छिपकलियों, दोस्तों छिपकली को भी बहुत शुभ माना गया है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई लोग छिपकलियों से लोग बहुत डरते हैं और घर में छिपकली होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उन्हें मार देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकलियों को मारना सही नहीं है। वैसे तो घर में छिपकली का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में एक साथ कई छिपकलियां नजर आती हैं तो इसे माता लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने घर में कहीं भी छिपकलियों का झुंड दिखे तो समझ लीजिए कि आपके घर में पैसा आने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान आपको कहीं छिपकली नजर आती है तो ये आपके लिए अच्छे भाग्य का संकेत है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्दी ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, जो एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में ऐसी छिपकली दिखे जिसकी पूंछ कटी हुई है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। आपकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में जल्दी ही आएंगी, साथ ही कुबेर महाराज भी। चींटियां दोस्तों बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर आपके घर में चींटी पूर्व दिशा से अपने मुंह में खाना लेकर जा रही है तो इसे बड़ा शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका भाग्य जल्दी ही चमकने वाला है और आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आने वाली हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आपके परिवार के लोगों की तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी विवाद चल रहा है, अगर आपको परेशानी हो रही है तो वो जल्दी ही खत्म होने वाली है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा से निकलती हुई दिखती है या फिर चींटियों का झुंड आपके दरवाजे से अंदर आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं और आपको जल्दी ही धन मिलने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि चींटियां आपके या आपके परिवार के लोगों के पैरों के नीचे ना आएं। चींटियों के घर के पास आटा और शक्कर डालने से आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी खुश होंगी। अगर चींटियों ने आपके घर में कहीं भी अपना घर बना लिया है तो वहां पानी नहीं डालना चाहिए। चींटियों का अपने घर से भागना बहुत शुभ माना जाता है। और चूहा घर में दुख और दरिद्रता लाता है, इसलिए आपको अपने घर में चूहों को रहने नहीं देना चाहिए। अगर आपको घर में चूहा दिखता है तो समझ जाइए कि दरिद्रता आ रही है। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है,
ऐसे में आपको चूहों को जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन चूहों को मारना नहीं है, क्योंकि उन्हें गणेश जी का वाहन माना जाता है। अगर आप चूहों को मारेंगे तो उसका पाप लगेगा। इसलिए चूहों को मारना ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें अपने घर में रहने मत दीजिए। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से निकाल दें। चूहे जिस घर में होते हैं वहां दुख, दरिद्रता और परेशानियां बढ़ जाती हैं। चूहों वाले घर में धन से जुड़ी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं और व्यापार में भी मुश्किलें आती हैं। सभी कामों में रुकावट आने लगती है। इसलिए अगर आपके घर में चूहे हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालें। चूहों का घर में रहना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की बरकत हमेशा के लिए रुक जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं वहां दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। नंबर 8, नीलकंठ पक्षी को धन की देवी मां लक्ष्मी का पसंदीदा पक्षी माना जाता है। इसलिए अगर नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या अंदर आकर बसता है या अपना घोंसला बनाता है तो यह शुभ माना जाता है। अगर आप नीलकंठ पक्षी देखते हैं तो ये एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस या व्यापार में तरक्की होने वाली है। इसके अलावा नए घर और नए वाहन मिलने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। ये सारी जानकारी जन रुचि के मुताबिक दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के हिसाब से अपनाएं। हमारी वीडियो का मकसद बस आपको अच्छी सलाह देना है, इस बारे में हम कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो हमारे चैनल जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।